जय माँ शारदे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रिद्धि ट्यूटोरियल क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11th का बिजनेस स्टडी में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का फॉर्मेशन किस तरह होता है और जॉइंट स्टॉक कंपनी कैसे बनता है। तो आगे चलते हैं वीडियो की ओर। तो ये हमारा टॉपिक है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी संगठन। मीनिंग ऑफ कंपनी, इसमें सबसे पहले हमको मीनिंग को देखना है कि मीनिंग क्या होता है कंपनी का। तो कहता है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन इनटैंजिबल एग्जिस्टिंग ओनली इन द आई ऑफ लॉ। ठीक है, इट इज़ एन वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स हु कंट्रीब्यूट मनी फॉर सम कॉमन पर्पस एंड शेयर प्रॉफिट। ठीक है, कंपनी हैज़ कंपल्सरी रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 1956। नो कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंस विदाउट रजिस्ट्रेशन। कंपनी हैज़ अ कॉमन सील। ठीक है, इसका हिंदी में देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। तो कंपनी का अर्थ कहता है कि कंपनी एक वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका समामेलन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जिसका फॉर्मेशन कंपनी लॉ 1956 के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, जिसकी स्थापना किसी विशेष उद्देश्य के लिए की जाती है, जिसके सदस्यों का दायित्व मतलब लायबिलिटी प्रायः क्या होता है, लिमिटेड होता है। ठीक है, जिसका अस्तित्व इसके सदस्यों से पृथक और निरंतर चलने वाला होता है। मतलब एक इसका कंपनी का एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है और जिसके पास एक सार्वमुद्रा होती है। और कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में काम करता है। तो कंपनी अपने नाम से कोई भी एसेट्स को परचेज कर सकता है, कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो उसके लिए वो साइन तो नहीं कर सकता है, इसलिए एक कॉमन सील होता है, सार्वमुद्रा होती है, जिससे कंपनी अपने नाम से एसेट्स को खरीद सकता है। ठीक है, अब आगे आते हैं कि कंपनी की विशेषताएं, उसका लक्षण यानी फीचर्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी का फीचर्स क्या होता है, तो जिसमें पॉइंट वाइज मैंने लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। फर्स्ट कहता है कि ये कृत्रिम व्यक्ति, इट मीन्स आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब कंपनी विधान द्वारा यानी लॉ के अकॉर्डिंग बना हुआ एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। कंपनी एवं व्यक्ति में अनेक क्रियात्मक समानता, माने कई तरह का जो एक्टिविटीज़ है वो समान होता है, एक आदमी की तरह वो काम करता है कंपनी, जिस कारण इसे कृत्रिम व्यक्ति की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि आर्टिफिशियल पर्सन है। तो कंपनी अपने नाम से संपत्ति को खरीद सकता है और अपने नाम से संपत्ति को बेच भी सकता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि अस्थाई अस्तित्व यानी परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब है कि कंपनी का अस्तित्व अस्थाई होता है। इट मीन्स कि कंपनी किसी भी मेंबर के आने जाने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब एक बार कंपनी बन जाता है लॉ के अकॉर्डिंग, तो वो कोई भी व्यक्ति उसमें आ रहा है, शेयर होल्डर आ रहा है या जा रहा है, उससे उसके अस्तित्व पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए कहता है कि मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, सार्वमुद्रा यानी कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब क्या होता है कि एक विशेष प्रकार का मोहर यानी स्टैम्प होता है जिस पर कंपनी का नाम लिखा होता है और कंपनी किसी भी वैधानिक स्वरूप देने के लिए उसे सार्वमुद्रा का लाया जाना आवश्यक होता है। ठीक है, एक लीगल एंटिटी होने के लिए कंपनी को एक कॉमन सील होना जरूरी होता है। कंपनी के सार्वमुद्रा उसके
किस काम के लिए होता है? तो सिग्नेचर करने के लिए, यानी हस्ताक्षर कंपनी किससे करेगा? तो कॉमन सील के माध्यम से, यानी मुहर के माध्यम से करता है। जैसे वो कोई एसेट्स को खरीद रहा है या कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वो अपने कॉमन सील से वहाँ साइन करेगा और साइन करके फिर एसेट्स को परचेज कर सकता है। ठीक है, तो ये कॉमन सील इसका फीचर होता है। नेक्स्ट फीचर क्या होता है कि पृथक वैधानिक अस्तित्व, यानी सेपरेट लीगल एंटिटी। पहले ही बता दिए कि ये कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए इसके पास एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। ठीक है, तो कंपनी का अस्तित्व अपने सदस्यों से अलग और स्वतंत्र होता है, बिल्कुल फ्री होता है अपने मेंबर्स से। इसलिए कंपनी का कोई भी अंशधारी कंपनी के साथ किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। कोई भी शेयर होल्डर है वो कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। कंपनी ऐसा समस्त कार्य कर सकती है जो एक प्राकृतिक व्यक्ति करता है। जैसे एक नेचुरल पर्सन जो काम कर सकता है वो सब कंपनी कर सकता है, इसीलिए इसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? सीमित दायित्व, यानी लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कंपनी के प्रत्येक सदस्य, जितने भी मेंबर्स होता है, उनका जो लायबिलिटी होता है वो सिर्फ और सिर्फ उनके द्वारा परचेज किए हुए शेयर के अकॉर्डिंग ही होता है। जितने का वो शेयर परचेज किए होंगे उतना ही वो लायबिलिटी उठाएंगे। ठीक है, इसमें अपने पर्सनल संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता है कि पर्सनल संपत्ति को बेच करके वो लायबिलिटी को पूरा करे, इसलिए यहाँ पे सीमित दायित्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि व्यक्तियों का समामेलित संघ, यानी इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कंपनी क्या है? एक पर्सन्स का एसोसिएशन, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है। कंपनी कुछ व्यक्तियों का इनकॉर्पोरेटेड संघ है। अधिनियम के अंतर्गत कोई अकेला व्यक्ति कंपनी नहीं बना सकता है। मतलब अकॉर्डिंग टू एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग कोई भी एक आदमी कंपनी नहीं बना सकता था, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 यानी 2013 के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति भी कंपनी को बना सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्या कहता है कि कंपनी में पहले क्या था? 1956 एक्ट उसमें था कि 2 व्यक्ति होने चाहिए, और या फिर जैसे सार्वजनिक यानी पब्लिक कंपनी है तो उसमें 7 व्यक्ति रहेंगे, और अगर निजी कंपनी है यानी प्राइवेट कंपनी है तो उसमें कम से कम 2 व्यक्ति का होना जरूरी है, अकॉर्डिंग टू 1956 एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? अंशों की हस्तांतरणीयता, माने ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी में अपने शेयर को ट्रांसफ़र किसी भी व्यक्ति को किया जा सकता है। तो कंपनी के अंशों का हस्तांतरण आसानी से किया जा सकता है, इसके लिए अन्य सदस्यों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। मतलब कोई एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता है, यहाँ अपने शेयर का ट्रांसफ़र कर सकता है। और जिस व्यक्ति को अंशों का हस्तांतरण कर दिया जाता है उसे वो सारे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो उस शेयर होल्डर का रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट है स्वामित्व का प्रबंध से पृथक होना, सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या कहता है कि कंपनी में प्रबंध करने वाले जो डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, जबकि कंपनी के स्वामी कौन होते हैं? तो छोटे छोटे शेयर होल्डर्स होते हैं। तो इस प्रकार प्रबंध से स्वामित्व अलग होता है। मतलब प्रबंध अलग करने वाला जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो प्रबंध करते हैं और मालिक अलग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? प्रतिनिधि प्रबंध, रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट। मतलब कंपनी में सदस्यों की संख्या अधिक होती है, जितने शेयर होल्डर होंगे वो सारे उसके सदस्य होंगे, और वो विकेंद्रित यानी डिसेंट्रलाइज होते हैं, अलग अलग जगह के होते हैं। तो
कंपनी का प्रबंध अंशधारियों द्वारा निर्वाचित, मतलब अंशधारी जिनको चुनते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, वही उनका मैनेजमेंट करता है, इसलिए प्रतिनिधि प्रबंध यहाँ पे होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कंपनी का समापन। तो कंपनी का समापन, वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, कैसे वाइंडिंग अप होता है, तो जिस प्रकार एक कंपनी की स्थापना अधिनियमों यानी लीगल जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग होता है, वैसे ही उसका समापन मतलब वाइंडिंग अप भी होगा। तो वो उसके लिए, इसके समापन के लिए न्यायालय की आज्ञा लेना आवश्यक होता है। ठीक है, न्यायालय अगर आज्ञा देगा तभी इसका समापन किया जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कंपनी का क्या दोष है। अभी हम लोग ने देखा है कि कंपनी का क्या फीचर्स होता है, यानी क्या विशेषता होती है। अब एडवांटेजेस भी आप यही सब सारे पॉइंट को लिख सकते हैं एडवांटेजेस में। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज करके या पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कोई कमेंट हो तो ज़रूर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।